This is the 2 minute message for each and everyone. Myself निखिल. ऑलराइट, हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को. एंड ये जो ऑडियो रिवीजन का जो आइडिया है ये मुझे खुद आया है क्योंकि मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई. तो मैंने पहले ये काम मैं व्हाट्सएप पर खुद को ऑडियो मैसेज भेजते हैं वैसे भेज के करता था. फिर मैंने सोचा कि शायद इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं. किसी और की अगर हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है मेरे लिए. मुझे उससे कोई लेना नहीं है. सो अगर कोई ज्ञानी यहाँ पर आकर ज्ञान में ये देता है कि जेई पर ध्यान दे, भाई ऐसे हो जाएगा, भाई ऐसे हो जाएगा, पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, तो भाई ज्ञान बस आजकल ज्ञान देने वाले सबसे पहले आते हैं. इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ. मुझे ज्ञान नहीं चाहिए. ये मैंने खुद के लिए चालू किया था. किसी को देखना है तो देखिए, किसी को बेनिफिट मिल रहा है बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. मैं कोई जेई का गुरु अभी से नहीं बना हुआ हूँ. मुझे जो चीज़ खुद को महसूस हुई है मैं वही काम कर रहा हूँ खुद के लिए. अगर किसी को बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. सो कोई ज्ञान दे तो प्लीज़ ज्ञान मत देना. अगर किसी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना. इतना ही बोलना है, बिल्कुल इतना ही बोलना है. राइट. इसके बाद से अब आएगा ओनली ब्लैंक, मतलब ब्लैक स्क्रीन. मैं अब जा रहा हूँ, ओनली सिर्फ ऑडियो आएगी. तो अगर आपको डायरेक्ट ऑडियो पे चले जाना. एंड मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं इस नोट्स की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा ग्रुप के अंदर. उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. इतना ही. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार. दैट्स टाइटेनियम निखिल साइनिंग आउट. 2 मिनट का छोटा सा इंट्रो ऐड करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद मुझे शायद ध्यान आया कि मैंने सीरीज़ का नाम ही नहीं बताया जो मैंने रखा था. So the name of this series is Titan Oxy series. पूरी कोशिश रहेगी क्लास 11th प्लस 12th जेई में जितना भी मैं इस टाइप से शॉर्ट नोट्स करके जितनी भी वीडियो बना पाऊँ मैं सारी वीडियो बनाऊँ ऑडियो फॉर्मेट में. क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो बनाऊँगा तो वो इनडायरेक्टली मुझे खुद को ही बेनिफिट देगी. क्योंकि सारे चैप्टर तो मुझे खुद को रिवाइज करने हैं. तो बस नाउ गो एंड रिव्यू क्या है, जो भी मेरे को इम्प्रूव करना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना. ज्ञानी सजेशंस. बाय. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. मैंने इस चैप्टर को शायद छोटे छोटे पॉइंट्स में करते करते 10 पॉइंट्स के अंदर बांट दिया. मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ 10 ही पॉइंट्स हैं जो कि रिवाइज करने एक तरीके से. तो उसी के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है. बेसिकली इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. इससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है बट याद रखना है अपन को. जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक इनवेरिएबल है, चार्ज क्वांटाइज हो चुका है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे एन एक इंटीजर है. ये हमको 9th क्लास में बताया गया था कि लाइक चार्ज इज रिपेल, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट. और ये एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. जैसे 1 प्लस 3 प्लस 4 होंगे, इसमें कोई वो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी. इसके डायमेंशंस है 80, यूनिट है कुलम्ब, और 1 कुलम्ब में एक इसमें आती है टर्म ESU. तो 1 कुलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU. ओके. तो इसी के साथ जो अपना ये फर्स्ट पॉइंट है वो खत्म होता है. सेकंड पॉइंट आते हूँ. सेकंड पॉइंट है मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह से हो सकती है: फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन. सबसे पहले आते हैं फ्रिक्शन के ऊपर. फ्रिक्शन के अंदर हम इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हैं. जैसे कि मान लो 2 बॉडी को रब किया, एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है. तो जैसे ए बॉडी के ऊपर बी को रब किया तो मान लो ए के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बी के ऊपर चले गए, तो बी का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज जो ए के इलेक्ट्रॉन्स है वो बी के ऊपर आए हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स में अगर मास होता है तो मास से आने से ए का मास कम हो जाएगा और बी का मास बढ़ जाएगा रब करने से. अगर आप मेरे नोट्स को प्रीफर कर रहे हैं तो नोट्स के अंदर शायद मेरा कुछ एग्जाम्पल और है बट उसका मतलब भी यही चीज़ है. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, फॉर्मूला यही लगता है इसके अंदर भी. इसके बाद हम आते हैं इंडक्शन के ऊपर. इंडक्शन में कॉन्टैक्ट नहीं होता है और ये सिर्फ कंडक्टर के ऊपर वैलिड होता है. मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर रखा हुआ है, उसके पास में हम कोई चार्ज ला रहे हैं. जैसे मान लो
माइनस चार्ज आ रहे हैं इससे, तो जो माइनस है तो प्लस एक तरफ हो जाएंगे और एक माइनस एक तरफ हो जाएंगे। अब इसको अगर सेपरेट करना है तो आपको शायद ये पता ही होगा कि अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से चार्ज वो ग्राउंड में चला जाएगा एंड वो रेस्ट पूरा एक ही सेम मास का हो जाएगा, मतलब सेम चार्ज का हो जाएगा। एंड ये सिर्फ एक कंडक्टर के लिए होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर एक बाइंडेड फॉर्म में होते हैं, तो इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। थर्ड पे आते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में जैसे मान लो दो चार्ज हैं, दो चार्ज को कनेक्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। जैसे मान लो फर्स्ट चार्ज ए है और एक बी है, दो अलग अलग बॉडी है। ए पर मान लो Q1 चार्ज है, बी पर मान लो Q2 चार्ज है। दोनों कनेक्ट करेंगे और फिर सेपरेट कर देंगे, तो जो दोनों पे चार्ज होगा वो इक्वली बढ़ जाएगा। Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 इक्वली चार्ज दोनों पे बढ़ जाएगा। ओके, सो दो पॉइंट खत्म हो चुके हैं। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सबसे इजी मैं मानता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फॉर्मूला आ जाता है निकल के, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यहाँ पे K आता है, K की वैल्यू है 1/4πε0। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम्ब स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, और ये एक क्या कहते हैं, फोर्स जो ये होता है, ये एक लाइन जॉइनिंग उसमें होता है सेंटर में। तो अगर ये एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है, तो कंजर्वेटिव फोर्स से तो आपको पता होगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर इस पे बिल्कुल काम करते हैं। मतलब जो Q1 फोर्स Q2 पे लगा रहा है, Q2 फोर्स भी Q1 पे उतना ही लगाएगा। इसी के साथ आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K डैश। एप्सन वो क्या कहते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक इन मीडियम अपॉन डाइलेक्ट्रिक इन वैक्यूम। इसमें से ज्यादातर दो याद रखने पड़ते हैं, मतलब बाकी तो सब गिवन होता है। जैसे कि इलेक्ट वो कंडक्टर का होता है डाइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट और वाटर का होता है AT। इससे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन आते डायरेक्ट इस चीज से कि फोर्स इन मीडियम होता है F/K, मतलब जो फोर्स वैक्यूम होता है उसको डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दो। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है इसमें। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, जो कि है सुपरपोजिशन इन कूलम्ब्स लॉ एंड नल पॉइंट एनालिसिस। ये दो टॉपिक्स है, पर इसको हम एक साथ ही पढ़ेंगे। सो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है सुपरपोजिशंस। सुपरपोजिशंस आपको मैं अगर समझाऊं तो, मान लीजिए कि दो चार्ज है जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो, एक तीसरा चार्ज आता है उनके बीच में, जो वो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों के चार्ज की जो फोर्स है, जो Q1 और Q2 जो पहले थे उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो नेट फोर्स आएगा ना, वो एक वेक्टर सम है इन सब फोर्स का, तो उसमें Q3 भी आएगा, Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, सब आएंगे उसके अंदर। ये सिर्फ इसमें थ्योरी सा मतलब समझाने का सिर्फ इतना ही है। इसके बाद आपको इसके अंदर से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। नल पॉइंट। नल पॉइंट का सीधा सा मतलब आपको मैं अगर समझाऊं तो, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है। तो एक ऐसा टेस्ट चार्ज हम दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ पर रखें, या चार्जेस के बीच में रखें या चार्जेस के बाहर, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो। और जहाँ पर वो नेट फोर्स जीरो होता है उसी चीज़ को नल पॉइंट कहा जाता है। इसमें शायद आपने फॉर्मूला भी सुना होगा, x इज इक्वल टू डी। उसका बताता हूँ वो कैसे आता है। इस मान लीजिए अगर दो चार्ज है, एक मान लीजिए Q है और एक दूसरा है NQ। यहाँ पे जो n है वो एक इंटीजर है 1 से बड़ा। तो मान लीजिए आपके पास सेम साइन है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो नल पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में आएगा, जो कि आएगा फॉर्मूले से x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट एन प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन रूट एन प्लस वन। अगर मान लीजिए डिफरेंट चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो चार्ज आएगा आउटसाइड, मतलब दोनों के बीच में नहीं आएगा। और जो थर्ड चार्ज आएगा वो डिसाइड तब होएगा, मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा उस तरफ वो चार्ज आएगा। मान लीजिए आपके पास है -2 और 1, तो छोटा 1 है। ये नहीं बोल सकते कि -2 छोटा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ।
और इसका जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट एन माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन रूट एन माइनस वन। सेम चार्ज इसमें प्लस आता है और नेगेटिव चार्ज वाले में माइनस आता है नीचे रूट के अंदर। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, जो कि है कुलम्स फोर्स का ही एक स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर अभी अपन तीन चीज की बात करेंगे। एक है रॉड और चार्ज क्यू, फोर्स ऑन इक्वेटोरियल चार्ज, और रिंग एंड चार्ज क्यू। सबसे पहले बात करते हैं रॉड एंड चार्ज क्यू। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, चार्ज है कैपिटल क्यू, उससे ए डिस्टेंस दूरी पे लगा हुआ है स्मॉल क्यू चार्ज। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस एल ब्रैकेट के अंदर। के इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस एल। नाउ कम टू सेकंड, जो कि है रिंग एंड चार्ज क्यू। इसका आपको अब अच्छे से पता होगा कैसा है, क्या आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ। फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स, एक्स यहाँ पे है रिंग और चार्ज के बीच की दूरी, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आता है क्योंकि फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो फोर्स मैक्सिमम होता है x इज इक्वल टू r/√2। r/√2 प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकता है। थर्ड है अपना फोर्स ऑन इक्वेटोरियल चार्ज। तो मान लीजिए आपके पास दो कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि 2a डिस्टेंस दूरी पर है, और उसी लाइन से x डिस्टेंस दूरी पर इक्वेटोरियल पर है अपने पास स्मॉल क्यू चार्ज। तो इनके बीच में जो एक एंगल बना हुआ है थीटा, उस थीटा एंगल को निकालते हैं अपन। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जो इसके बीच में जो फोर्स आता है वो फोर्स आता है जो अपने अब थोड़ी देर पहले रिंग के अंदर फोर्स निकाला था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसी का ट्वाइस। मतलब फोर्स इसके अंदर आता है 2 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे भी सेम वही है कि फोर्स मैक्सिमम होता है प्लस माइनस r/√2 पर। नाउ सिक्स पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा सा एक फॉर्मूला है KQ/R²। इसको रट लो और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है और कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये परपेंडिकुलर होती है कंडक्टिंग सरफेस के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। इसका मतलब है आपके पास मान लो जितना ज़्यादा स्पेस होएगा और उसमें से जितनी कम लाइंस जाएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम है। उसी में अगर मान लो एरिया छोटा है वहाँ पे उतनी ही जा रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज़्यादा हैं। नाउ सेवंथ नंबर पॉइंट, चार्ज इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसके अंदर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो या नेगेटिव रखा है तो डायरेक्शन तो छोड़ो, डायरेक्ट जो आता है वो आता है फोर्स क्यू ई। और यहाँ से ही निकलता है एक्सेलरेशन, मतलब कि क्यू ई बाय एम। एम चार्ज का क्या है वही मतलब मास, सीधी सी भाषा में। टाइम पीरियड आप जानते ही हैं कि होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स है यहाँ पे, तो जो जी ग्रेविटी का होता है ये उसको तो अपोज करेगा या उसके साथ रहेगा। तो ए इसमें तीन है पार्ट्स। तो पहला ये जो पार्ट्स है ए, उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है, क्यू चार्ज है, एम मास है, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही है सीधी, मतलब कोई परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल आ रही है। तो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी प्लस क्यू ई बाय एम। बी पॉइंट में चार्ज पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया है,
ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है, बस ब्रैकेट के अंदर जो अंदर था अंडर रूट के अंदर वहाँ पे फर्क आया है। 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। इसी पॉइंट इस बार क्यू चार्ज है वहीं पे ही, सब कुछ है, बस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है, तो इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन क्यू प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू एट्थ पॉइंट, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशंस। सबसे पहले आते हैं अपन पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो पॉइंट चार्ज के ऊपर होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वो डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं पेन पेंसिल से, ऑडियो वॉइस के अंदर वो चीज़ आएगी नहीं ना। इसके बाद आते हैं अपन एंगुलर आर्क में। तो एंगुलर आर्क का एक फॉर्मूला है, मान लीजिए थीटा एंगल से एक एंगुलर आर्क है, तो उसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब आते हैं रिंग के ऊपर। रिंग का फॉर्मूला थोड़ा सा वैसा ही है जैसा भी थोड़ी देर पहले सुना था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2 पर, जो कि सेम वही था जो थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स लॉ का जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी रिंग चार्ज पर जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम इस जगह पे होता था। एक और पॉइंट आता है जो होता है स्ट्रेट लॉन्ग वायर। इसके अंदर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। फिर एक और आती है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो हो चुकी है, अब उसके बाद आती है एक और पैरेलल। इसका फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसके अंदर दो केस आते हैं, एक तो केस इनफाइनाइट का होता है और एक सेमी इनफाइनाइट का होता है। सेमी इनफाइनाइट में थीटा 1 जीरो हो जाता है और थीटा 2 90 हो जाता है, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। केस 2 की बात करते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है वो जीरो हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है वो हो जाती है 2k लैम्डा बाई आर। नाइन्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को सेपरेट कर देते हैं स्मॉल डिस्टेंस से। स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे अपन किसी से कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए 1 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर। स्मॉल डिस्टेंस अपन बोल रहे हैं किसी से अपन जहाँ पे इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे उसके रिगार्डिंग। डाइपोल मोमेंट का साइन अपन को शो होता है P, जिसके ऊपर वेक्टर का साइन होता है। इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, डायमेंशन होता है LAT, P वेक्टर होता है इसका अपन मैग्नीट्यूड Q इंटू 2L। इसके अंदर अपन को सिर्फ 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आता है एट एक्सियल पॉइंट, जो कि आता है 2kp बाई आर क्यूब। सेकेंड पॉइंट आता है अपना इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जो कि आता है kp बाई आर क्यूब। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसके बाद आता है अपन जनरल पॉइंट पे बात करते हैं, तो जनरल पॉइंट पे हो जाएगा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड kp बाई आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद अपन बात करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, जो कि होता है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P अगर इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब इसको वेक्टर से अपन स्केलर के अंदर लाते हैं, तो टॉर्क होता है PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है फिर उसके बाद, जो कि होती है माइनस P.E। इसको भी जब अपन अगर वेक्टर से स्केलर में मतलब ऐसे करते हैं तो उसके अंदर आता है PE cos थीटा। नाउ कम टू द 10th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले बात करते हैं एरिया वेक्टर होता क्या है। एरिया वेक्टर ओपन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो कि होता है लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो का एक फॉर्मूला भी होता है फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। फाई मैक्सिमम होता है प्लस माइनस EA, जो कि जब थीटा होता है 0 या फिर पाई, और फाई मिनिमम होता है 0, जो कि होता है थीटा जब होता है π/2 मतलब 90 डिग्री, क्योंकि जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है एक दूसरे के। इनकमिंग जो होता है फ्लक्स वो होता है नेगेटिव, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव। इसमें से एक
फॉर्मूला भी आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इस जहाँ पे डी एक स्मॉल एरिया है, इसी से बनता है गॉस लॉ। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सही में गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, जो कि होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, मतलब क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक खास बात ये होती है कि कोई सी भी शेप हो, कोई शेप की दिक्कत नहीं होती है, कि फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अपनी लोकेशन से, चाहे आप पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स के काम आता है ये एप्लीकेशन। थोड़ी पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही गॉस लॉ बना है, अब मैं बोल रहा हूँ गॉस लॉ से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, जो कि है E इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा बाई आर। इसके बाद जो दो फॉर्मूले और आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए और एक आता है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। तो उसके बाद मैं आपको समझा दूं कि एक मान लीजिए एक स्फेयर है, शेल है, कुछ भी मान लीजिए, उसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं अपन तो वो आती है स्मॉल आर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। मान लीजिए आर बड़ा है, मतलब आर इज इक्वल टू आर, मतलब कि पॉइंट बिल्कुल स्फेयर के ऊपर ही है लिया गया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई बाहर का पॉइंट लिया गया है तो उसको पॉइंट चार्ज के रूप में मान के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आता है सबसे मेन फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो याद रखने का होता है एक तरीके से। मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला आता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3, मतलब आर क्यूब, कैपिटल आर की पावर क्यूब। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये डेंसिटी की फॉर्म में हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, मतलब दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको बता दिए, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर कैपिटल आर की पावर 3। और एक और फॉर्मूला जो अभी बताया आपको डेंसिटी वाला, वो होता है रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल और स्फीयर। तो इसके अंदर तीन चीज आ गई, जैसे बताया था, एक पॉइंट मान लीजिए आर इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से और एक कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से। तो अगर मान लीजिए कैपिटल आर बड़ा है और मान लीजिए एक पॉइंट लिया अपन ने स्फेयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर पॉइंट लिया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं ना, खोखला पड़ा है सब कुछ, इसलिए बिल्कुल रेडियस के ऊपर ही लिया है गया है पॉइंट, तो होता है के क्यूब अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और मान लीजिए अगर बाहर पॉइंट लिया गया है तो जैसे पॉइंट चार्ज को ट्रीट करते हैं वैसे करेंगे, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। फाइनली मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है खुद भी, और शायद इस वीडियो के रिगार्डिंग से हेल्प से आप सभी को भी रिवाइज करा दिए गए हैं। अच्छा लगे लाइक करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, आदाब सभी को। दैट्स टाइटेनियम निखिल साइनिंग आउट।